वो कहता है टंगमर से गुलमर्ग चालू। कौन चलेगा? वो लोगों को पता है ये गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उमर साहब के साथ क्या मुकाबला करेगा वो आदमी? उमर साहब इज ए इंटरनेशनल लीडर। वो उस आदमी को तो टंगमर्ग से बाहर जानता नहीं कोई, तो उससे कौन सा आपको यहाँ आप करेंगे, मीर साहब को कोई जानता ही नहीं है। प्रमोशन करेंगे। देखिए गुलाम हसन मीर साहब को कोई नहीं जानता। ये गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट, ये उमर साहब ही कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उमर साहब इज ए ब्रांड। उमर साहब का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ। लिहाजा अगर उमर साहब ने, ही शुड हैव एप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद गुलाम हसन मीर साहब ने स्टेप उठाया तो उसमें क्या, वो भी तो प्रमोट ही करना चाहते थे। टूरिज्म को वापस गुलाम हसन मीर साहब भी प्रमोट ही करना चाहते थे। गुलमर्ग चलो। अब हाँ, क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर नहीं, मैं मीर साहब की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा, दे वांट टू हैव सम पॉलिटिकल स्कोर्स। जी से फारूक साहब कुछ नहीं होने वाला है जो गुलाम हसन मीर के लोगों ने दिखा दिया उसको। क्या बात करते हैं आप? लोगों ने दिखा दिया 2014 में भी, 2000 अभी जो है 24 में भी, कि कौन कितना पानी में है। वो कहता है टंगमर से गुलमर्ग चालू। कौन चलेगा? वो लोगों को पता है ये गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो वजीर आला है। कि कुछ लोग कह रहे हैं गुलमर्ग चालू। पार्टी कह रही है, अपनी पार्टी के हर एक लीडर गुलाम हसन मीर साहब कह रहे हैं, हर एक को वेलकम है। गुलाम हसन मीर साहब कह रहे हैं, हर एक को कोई पार्टी नहीं। सुनिए, बात सुन लीजिए, बात सुनते हैं। गुलाम हसन मीर साहब ने कहा गुलमर्ग चलो। गुलाम हसन मीर कह रहे हैं टंगमर्ग से गुलमर्ग चलो। मैं एक बात कहूंगा, आप हंस रहे हैं, उबैद साहब आप हंस रहे हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं। मैं एक वो ऐसी आ रही है कुछ बातों पर। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए फारूक अहमद शाह साहब। और बात जरा ये भी करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक रैली टंगमर्ग से गुलमर्ग चलो रैली होगी, उसके बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। अब आपने अभी बात छेड़ी, मैं नहीं कहना चाहता था, आपने खुद ही कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं गुलमर्ग चलो। पार्टी कह रही है, अपनी पार्टी के हर एक लीडर गुलाम हसन मीर साहब कह हर एक को वेलकम है। गुलाम हसन मीर साहब कह रहे हैं, हर एक को, कोई पार्टी नहीं। बात सुन लीजिए, बात सुनते हैं। गुलाम हसन मीर साहब ने कहा गुलमर्ग चलो। गुलाम हसन मीर कह रहे हैं टंगमर्ग से गुलमर्ग चलो। मैं एक बात कहूंगा, आप हंस रहे हैं, उबैद साहब आप हंस रहे हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं। मैं एक वो ऐसी आ रही है कुछ बातों पर। हर एक को है हक है। बिल्कुल। मैं अगर अदर दिन पॉलिटिकल पार्टी, आम लोग भी एक आवाज दें कि आइए कश्मीर, हम आपके मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं, बैठे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स इन चीजों पर लोगों को पता है कौन कर सकता है रिवाइवल। इट्स ओनली जो है उमर साहब विद द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर गुलाम हसन मीर साहब ने स्टेप उठाया तो उसमें क्या, वो भी तो प्रमोट ही करना चाहते थे। टूरिज्म को वापस, गुलाम हसन मीर साहब भी प्रमोट ही करना चाहते थे। गुलमर्ग चलो। अब आप हाँ, क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर नहीं, मैं मीर साहब की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा, दे वांट टू हैव सम पॉलिटिकल स्कोर्स। उमर साहब के साथ क्या मुकाबला करेगा वो आदमी? उमर साहब इज ए इंटरनेशनल लीडर। वो उस आदमी को तो टंगमर्ग से बाहर जानता नहीं कोई, तो उससे कौन सा आपको यहाँ आप करेंगे, मीर साहब को कोई जानता ही नहीं है। प्रमोशन करेंगे। देखिए गुलाम हसन मीर साहब को कोई नहीं जानता। ये गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट, ये उमर साहब ही कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उमर साहब इज ए ब्रांड। उमर साहब का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ। लिहाजा अगर उमर साहब ने, ही शुड हैव एप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद वो कहता है टंगमर्ग से गुलमर्ग चालू। कौन चलेगा? वो लोगों को पता है ये गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो वजीर आला है। वही कर सकता है जो करना है। लोगों को पता है इन चीजों से जो है, हम मतलब इस चीज से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज से फारूक साहब कुछ नहीं होने वाला है जो गुलाम हसन मीर के। लोगों ने दिखा दिया उसको। क्या बात करते हैं आप? लोगों ने दिखा दिया 2014 में भी, 2000 अभी जो है 24 में भी, कि कौन कितना पानी में है। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं, लोग मुतमईन रहें। इंशाल्लाह उमर साहब की सरबराही में इंशाल्लाह हम टूरिज्म रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे मुल्क के लोग
हमारा इंशाल्लाह साथ। जो टंगमर्ग से गुलम हसन मीर निकाल रहे हैं उसको आप सपोर्ट करते हैं? वो आपको लगता है कि सच में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, फरोग देने के लिए होगी शायद, जैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप उसको मानते हैं पॉलिटिकल स्टैंड? आप तो खोल के कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टैंड है। और क्या है, अगर उन्होंने उमर साहब के आने से पहले ही किया होता मैं मानता कि उनको इंटरेस्ट है। अब उन्होंने देखा कि इसके रिजल्ट्स आने लगे हैं। जो उमर साहब ने मीटिंग की पहलगाम और गुलमर्ग में, उसके असरात अब हैं। आप देखें परसों से इंशाल्लाह लोग आना शुरू हो गए। अगर इससे पहले वो करते मैं मानता कि नहीं उनको दिलचस्पी है। अब वो कह रहे हैं पॉलिटिक्स, तो वो तो होगा नहीं। लोगों को पता है कौन क्या है। पीपल नो इट, पीपल नो ईच एंड एवरीबॉडी। मीर साहब तो कहते हैं मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा भी हक है गुलमर्ग, उसको प्रमोट करना। हम कहाँ कहते हैं नहीं, लेकिन अगर उन्होंने उमर साहब के मीटिंग से पहले किया होता मैं मानता कि उनके दिल में दर्द है। उनका ये है अब शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखावा है खाली, और क्या है, ये दिखावा है नहीं और क्या है। अच्छा फारूक साहब, काफी जगहें बंद है, टूरिस्ट प्लेसेस काफी बंद है। जैसे अपने रिव्यू मीटिंग रिसेंटली हुई, उमर साहब ने खुद भी कहा काफी जगहें बंद है, उनको खोलना चाहिए। पहलगाम जाने की इजाजत है, पार्कों में जाने की इजाजत नहीं, गुलमर्ग जाने की इजाजत, वहां पे इर्द गिर्द अब घूम नहीं सकते। ड्रंग का भी इलाका यहाँ टंगमर्ग में है, वहां पे भी टूरिस्ट नहीं जाता है। तो जब ये चीजें बंद रखी गई, हम कहते हैं टूरिज्म को फरोग दीजिए, तो ये पॉलिसीज कैसे बढ़ेंगी, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा फिर? देखिए एक बात है वैद साहब, टूरिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीस। और जो है उमर साहब ने भी बात की, गुलमर्ग जब आए उनके भी जो है उनके सामने बात की। ये फेस्ड मैनर, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, बट फर्स्ट इज द प्रायोरिटी इज द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं मैंने फेस्ड मैनर, जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि नहीं आराम से लोग जा सकते हैं वो खोलेंगे। वो ऐसी बात नहीं कि परमानेंट बंद है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। आप सब्र रखें, आप इत्मीनान रखें। फारूक साहब, रिसेंटली पानी पे भी एक मसला हुआ द्रंग में, जहां पे आपके अपोजिशन ने कहा कि एमएलए साहब खुद यहाँ पे नहीं, आपके लोग तो हालांकि वहां पे थे, उन्होंने उसके ऊपर बहस भी, काफी ज्यादा लोग डिफरेंट गांवों से पानी लेने की, वहां पे भी आपके ऊपर सवाल उठे कि एमएलए साहब पता नहीं कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आते, उसको क्या कहेंगे? पहले मैं उनसे कहता हूँ 24 साल कहाँ थे जब पानी मैं नहीं, सवाब है पानी देना, लेकिन पहले अगर आपको खुद नहीं, आप दूसरे को क्या दोगे? वही हमारे लोगों ने बात की, जो हमारे जिम्मेदार हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें ये कहा पहले हम एक एनालिसिस करें कितना हम दे सकते हैं। हमारे कुछ गाँव में पानी खुद नहीं है, आप क्या बांट देंगे? लिहाजा हमारी कोशिश है, हम कर रहे हैं इस जो मेजर्स आज तक नहीं उठाए गए। वी आर गोइंग टू हैव वाटर रिजर्वायर एट द्रंग, वी आर गोइंग टू हैव बिग जो है उसमें एक डैम वहां, ताकि हमें जो इसके ऊपर आपने पहले भी बात की है, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी हमने कहा कि यहाँ पे डैम बनना चाहिए टंगमर्ग के कई गांव खाली, वो भी कब तक हो जाएगा, उसके लिए आपने कोई प्लान रखा है? इंशाल्लाह एक पर हम इस साल काम की शुरुआत कर रहे हैं, वो सैंक्शन हुआ है। दूसरे पर भी हमने एक टीपीआर बनाया है, वो भी होगा। देखो हम ये नहीं कहते हैं फॉर पब्लिसिटी पर्पसेस, वी आर इंशाल्लाह वर्किंग ऑन द ग्राउंड, वी शो यू द रिजल्ट्स। मैंने कहा है कि विद इन 5 years दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, हम झूठे वादे नहीं करेंगे। आपने इलेक्शन 24 साल लोगों ने किए, लोगों के साथ, लोगों को पता है कौन क्या है, लोगों को पता है किसने क्या किया। इलेक्शन के दौरान आपने काफी वादे किए लोगों के साथ, मैं भी आपकी कैंपेनिंग में था, कहीं एक इंटरव्यू मेरे साथ भी हुए, आपने कहा कि जो आज तक नहीं हुआ टंगमर्ग में वो मैं 5 साल में कर दूंगा। फारूक साहब, आज भी उन्हीं वादों पे कायम है, जो आपने मैनिफेस्टो दिया, जो प्रोमिसेस आपने लोगों के साथ किए, वही सब कुछ होगा कि कुछ चेंज है? देखिए बिल्कुल, जो हमने इंतखाबी मंशूर दिया है इंशाल्लाह हम उस पर जरूर जो है हम काम कर रहे हैं और करेंगे। मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड आफ्टर 5 years लोगों के सामने रखूंगा। अब आपके सामने आप जाएंगे, मैंने पहले ही कहा, लेके आप जाएंगे? यस, मैंने पहले ही कहा है, अगर मैंने काम किया होगा तो मेरा सपोर्ट करना। बिल्कुल। खुदा न खास्ता अगर मैं उसमें किसी वजह से फेल होऊंगा, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा,
अपोजिशन जो बार बार कहते हैं आप एमएलए के पास उतने पावर नहीं है, एमएलए क्या कर सकते हैं, आपको लगता है स्टेटहुड यहाँ जहां पे नहीं है 370 35A जहां पे नहीं है वहां पे एमएलए के पास उतने पावर्स है, या सच में एमएलए के पास उतने पावर नहीं है कि वो अपने डोमेन में कुछ कर पाए, या अपोजिशन का सवाल है, या आप मानते हैं कि एमएलए कुछ करने पे आए वो कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल, व्हाई नॉट? इट्स यू आर नॉट एमएलए, आप लोगों के सपोर्ट से देयर इज अ बिग पावर, यू आर मैंडेट एज एन एमएलए विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल, आपको लोगों के वोट आए एंड सबसे ज्यादा जो है देयर इज अ पॉलिटिकल पावर, जो लोगों ने आपको सपोर्ट दिया है। और उसमें ये कहूंगा ये हर एक चीज आएगी, हर एक चीज का टाइम होता है। कहते हैं किस्मत से पहले वक्त के बगैर, वक्त से पहले कोई चीज नहीं, किस्मत के बगैर वक्त से पहले कोई चीज नहीं। मैं ये कहूंगा कि ऑनरेबल एमएलए काम कर रहे हैं हमारे, ये काम जो हो रहे हैं कहां से है? आपके यहाँ करोड़ों के काम चल रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कहां से आए? ये गवर्नमेंट ने दिया ना, ये उमर साहब की गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए प्रोजेक्ट्स। तो लिहाजा इसमें मैं ये कहूंगा कि हर एक इतना रखे, सब रखे, इंशाल्लाह जो भी हमने वादे किए हैं लोगों से, जो हमारा मैनिफेस्टो है उनको उसको हम जरूर पूरा करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह हम मायूस नहीं होने। ये कहते हैं जो मैंने वादे किए, जो मैंने प्रोमिसेस किए, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जो है 5 साल के बाद आवाम के सामने रखूंगा, आवाम फैसला करेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं वो सारी चीजें करके दूंगा। क्या शाह साहब उन वादों पे खरे उतरेंगे? शाह साहब को भी ये पता है अगर वो वादे सारे पूरे किए गए आवाम फिर से वोट देगी, फिर से जिताएगी। मगर अगर वो वादे पूरे नहीं होंगे तो शायद रिजल्ट कुछ और होगा, शायद लोग फिर वोट भी नहीं। अच्छी तरह सियासत को समझते हैं।